हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान में हम 5 भाग पूरे कर चुके थे। छठवां भाग जो था उस पर हमने डिस्कस किया था, ओवरव्यू लिया था। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में राज्यपाल महोदय के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। हमने ये देखा था कि भाई चूंकि केंद्र में राष्ट्रपति के सपोर्ट के लिए, बेसिकली उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन यहां राज्यों में उपराज्यपाल टाइप का कोई पद नहीं होता। ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहां ऐसा कुछ पद नहीं है। अगला जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री महोदय की बात करने वाले हैं। तो करना क्या है आपको, दोस्तों में इसको शेयर कर देना है ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, और वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि पूरी जानकारी मंत्री परिषद मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपको यहां हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी होगी ना भाई आपकी, यहाँ पे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सारा जीएस यहीं कवर होने वाला है आपका। और मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए विशेष तौर पर आपको मध्य प्रदेश की भी पूरी जीएस मैंने कवर कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है या प्रकाश लाया जा सकता है। हाँ जी, तो बात करेंगे हम उस कुर्सी की जिस पे सब बैठना चाहते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री की वो कुर्सी है जिस पे सभी चाहते हैं बैठना, और मंत्री परिषद की बात करने वाले हैं। ये राज्य से संबंधित है सारी चीजें, राज्य मंत्री परिषद। तो भैया हमने एक बात करी थी, क्या बात करी थी? हमने देख लिया था एक ओवरव्यू कार्यपालिका के अंतर्गत कि जिसमें राज्यपाल होगा, मंत्रिपरिषद, और उसका हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री, और फिर हम यहाँ पे महाधिवक्ता। ये सारे कार्यपालिका के सदस्य हैं राज्यों में। ठीक, तो मंत्रिपरिषद की बात करें, संघ की ही तरह, संघ की ही तरह मतलब जो हमने संघ में 5वें भाग में पढ़ लिया था, राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। ये हमें पता है संविधान के अंतर्गत। तो भाई इसीलिए क्या है, जैसे प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, वैसे ही राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान कौन है भैया? मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, है ना। लेकिन संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति को बताया, ऐसे ही राज्यों में प्रमुख राज्यपाल महोदय को बताया। लेकिन एक्चुअल वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो अभी हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 163 में, भाई वहां अनुच्छेद 100 बोल रहा हूं, 74 में क्या था आपका? मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख के बारे में बताया था। तो यहां पे 163 में ये बताया है कि राज्यपाल महोदय की मदद करने के लिए, राज्यपाल महोदय की मदद करने के लिए, उन्हें सलाह मशवरा देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और उस मंत्री परिषद का हेड, प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि राज्यपाल अपने कार्य विवेकानुसार और मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करेगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम सारी चीजें हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं अच्छे से समझा के, लिखे लिखे वाले में मजा नहीं आता ना। हाँ, तो देखो भाई, अगेन राज्यपाल महोदय है, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल प्रमुख है राज्यों के। अब राज्यपाल महोदय को चाहिए सलाह, क्योंकि अकेले वो काम नहीं कर सकते, या सहायता, है ना। तो भाई कोई तो होना चाहिए सलाह या सहायता के लिए। तो वो क्या करेंगे? वो गठित करेंगे किसको? मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद को, ये मंत्री परिषद बताई हुई है कहा? ये राज्यपाल महोदय। तो ये आर्टिकल 153 में है। 10 बाद 163 में क्या है? मंत्री परिषद की बात कर दी। उन्होंने कहा कि इस मंत्री परिषद का प्रधान यानी हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है। सो राज्यपाल महोदय सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। हाँ, अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, नियुक्ति, बेसिकली नियुक्त या नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री महोदय की राज्यपाल महोदय ही करेंगे। अब देखो, ये व्यक्ति विशेष कोई भी हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए था ना, हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति महोदय वाला, कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। जनरली ये होता है कि जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यहां भी वही चीज है कि जो बहुमत दल के नेता होंगे उनको राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसी कंडीशन में बहुमत मिला ही नहीं है, तो किसको फिर बनाए? तो वो अपने विवेक के अनुसार बना देते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, अलग अलग केसेस में, केंद्र के केस में अलग, राज्य के केस में अलग।
जो व्यक्ति चुना ही ना गया हो, बस वो बन जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय उसको दिया हुआ है कि वो लोकसभा या राज्यसभा से प्रधानमंत्री वाला व्यक्ति और यहाँ संबंधित विधानमंडल से, विधानसभा या विधान परिषद से चुन के आ सकता है। ठीक है, तो भैया मुख्यमंत्री महोदय की नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल महोदय। अब मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए तो ये फिर अपनी सलाह देंगे किसको? राज्यपाल महोदय को। मुख्यमंत्री महोदय ही राज्यपाल महोदय को सलाह देंगे और फिर उनकी सलाह पे बाकी की मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करेंगे? राज्यपाल। सबसे पहले मुख्यमंत्री, फिर उनकी सलाह पे मंत्री परिषद। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? हाँ। अब जैसे हमने बात करी थी लोकसभा में, मतलब 5वें भाग में हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? 543। 543 का या अधिकतम सीटों का 15% ही लोग क्या है? मंत्री बन सकते हैं। तो यहां भी वही चीज होगी राज्यों के लिए कि राज्य की लोकसभा की जगह राज्यों में मेन होता है विधानसभा। क्या होते हैं? विधानसभा होती। तो विधानसभा की जो सीटें हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश को अगर लें एज अ एग्जांपल, तो 230 सीटें हैं। कितनी है? 230 सीटें हैं। अब 230 सीटों पे 15% जो होगा वही क्या होगा? आपकी मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है। कोई दिक्कत किसी को भी? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए भाई, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पहले वो वीडियो मंत्रिपरिषद वाली देख लेना, केंद्र वाली, और फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करना, तो अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आ गई समझ में? चलो तो अब अपन इस पे देख ले, ये यहाँ सही चीज है, वही चीज बताई हुई है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। अब मंत्रिपरिषद में भी कार्यकाल की बात करें तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, चूंकि अब यहां हम बात जो कर रहे हैं वो विधानसभा की कर रहे हैं। विधानसभा, अच्छा विधानसभा जो है वो राज्यों में हो रही है, लेकिन लोकसभा जो थी ये आपकी केंद्र में था। तो हमने देखा था चाहे लोकसभा की बात करें 5 साल का कार्यकाल था, तो विधानसभा का भी 5 साल का ही कार्यकाल है ना, और इसी के सदस्य होते हैं। तो भैया इनका कार्यकाल मंत्रियों का कितना होगा? अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल ही होगा। ठीक है, सामान्यतः। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम कंडीशन पे भी डिस्कस किया था कि मान लो अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया कि भाई आकस्मिक रूप से आकस्मिकता पड़ गई, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तो क्या कर सकते हैं? तो भैया फिर वही है कि साल भर के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। सॉरी, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की कंडीशन में इनको भंग किया जा सकता है, और भंग करने की शक्ति राज्यपाल महोदय को। ठीक है, तो वो भी हो जाता है, लेकिन इनका सामान्यतः कार्यकाल 5 सालों का ही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? मंत्रियों के लिए योग्यताएं क्या चाहिए? तो वही योग्यताएं चाहिए। अब मंत्री देखो क्या हो सकता है, मंत्री किसको बनाया जा सकता है? मंत्री किसको बनाया जा सकता है? कौन बनेगा, है ना? तो मंत्री हमने बात करी कि सामान्यता दो ही, अगर हम बात करें, चलो दोनों तरह की बात कर लेते हैं। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर लेते हैं किसकी? यहां हम केंद्र की बात कर लेते हैं जो हम कर ही चुके हैं, यहां राज्य की बात कर लेते हैं जो हम कर रहे हैं। केंद्र में 2 ही सदन होते हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा, तो मंत्री तो राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, और लोकसभा तो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है। यहां राज्यों में विधानमंडल होता है, सब में नहीं है, 1 सदन 2 सदन हो सकता है। तो उच्च सदन जो है वो विधान परिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? विधान परिषद। और जो निम्न सदन है उसको विधानसभा कहा जाता है ना? ये सामान्यतः इनके सदस्य ही बनते हैं, मंत्री। तो अगर मान लीजिए यहां क्या था कि लोकसभा का व्यक्ति है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो थी वो थी 25 साल की, कि उसकी एज मिनिमम 25 साल की होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 थी। वही चीज यहां भी क्राइटेरिया है एज का, 30 यहां होनी चाहिए, 25 यहां होनी चाहिए। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे अनिवार्य, भारत का नागरिक। ठीक है, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के
पद पर ना हो। साथ ही साथ पागल, दिवालिया, मंदबुद्धि इत्यादि ये कमियां उसमें ना हो, आपराधिक मामले दर्ज ना हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ये सामान्यतः लिखा है। लेकिन हमने एक केस और देखा था कि आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं जो चुना ही ना गया, उसको भी बनाया जा सकता है। 6 महीने का समय होता है उसके बाद, लेकिन 6 महीने बाद उसको 2 में से किसी एक सदन में आना ही पड़ता है, तो वही उसके लिए भी वो क्वालिफिकेशन हो। समझ पा रहा हूँ? बहुत शानदार, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि विधानमंडल के किसी सदन के वो सदस्य हो। यदि कोई मंत्री व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए अधिकतम 6 माह का समय दिया है, विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। और ऐसा करने में अगर वो असफल रहता है तो मंत्री पद भी उसको छोड़ना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। योग्यताओं की बातें हमने करी ली हैं कि क्या क्या होंगी। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत हमने बात कर ली थी कि ये क्राइटेरिया बता दिया कि कितने मंत्री बनेंगे। तो 15% जो आपकी सीटें हैं, टोटल सीटें, उसके 15% व्यक्ति ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन कम से कम याद रखिएगा कि ये 12 होने चाहिए संख्या, है ना। ये भी है, मैक्सिमम तो 15% बताया है, कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए किसी राज्य में। अगर मान लो कम ही है संख्या, उनकी सीटें ही मान लो 40 हैं, चलो 40 सीट है अगर कहीं, तो 40 का 15% कितना होता है, 4, 10% और 2, 6 ही हो गया। फिर तो 6 मंत्री बनाओगे तो कैसे चलेगा काम, कम से कम 12 मंत्री तो होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पे बता दी हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए कार्यों का विभाजन। तो हमने देखा है कि मंत्री क्या है भैया, मंत्रियों के प्रकार भी देखे थे। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की हमने बात करी थी, तो 3 प्रकार के मंत्री हमने बताए थे आपको। एक तो होते हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्री यहां पे अच्छा लगेगा नहीं, कैबिनेट मंत्री आप सुन लो, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, और एक उपमंत्री होता है। क्या होता है, उपमंत्री होता है। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर इनको कहा जाता है, डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां हैं। केंद्रीय मंत्री की हमने बात करी थी कि केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, केंद्रीय मंत्री तो उसको बोलेंगे नहीं, कैबिनेट मंत्री जरूर लिख लेना हिंदी में भी। कैबिनेट मंत्री का मतलब है उसको किसी विभाग को सौंपा गया है, वो विभाग का हेड है। ठीक है, सो ऐसे विभाग होते हैं, हमने बात करी थी कि जनरली 12 से मतलब 15 से 20 विभाग होते हैं, अगर हम डिटेल में बड़े से जाएं तो। बाकी तो कई बार एक व्यक्ति ही 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट ले लेते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो वो विभाग है, विभागों के लिए एक व्यक्ति हेड बनाया जा सकता है, वो कैबिनेट मंत्री होगा। उसकी सहायता के लिए आप राज्य मंत्री नियुक्त कर सकते हो, या कई बार राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर जिनको कहा जाता है। इसके अलावा उपमंत्री नए नए लोग होते हैं जिनको हम प्रशासनिक व्यवस्थाएं या ये जो पद हैं इनके उत्तरदायित्व को समझा रहे हैं, तो उनको सिखाना भी है ये सारी चीजें, तो इसलिए उपमंत्री का पद हो जाता है। तो यही मिनिस्टर्स की क्या है, श्रेणियां हैं। शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो जैसे हमने वहां देखा था कि राष्ट्रपति महोदय क्या करा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री और एवं अन्य मंत्री, अन्य मंत्रियों को क्या कराते हैं, शपथ दिलाते हैं। और ये शपथ जो है वो कौन सी अनुसूची में है, 3री अनुसूची में शपथ बताई हुई है। तो पद और गरिमा की, अखंडता की शपथ दिलाते हैं। ये किसकी बात कर रहे थे हम, केंद्र की बात कर रहे थे। अब यहां हम बात कर रहे हैं राज्य की, तो केंद्र में हेड राज्य, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। अब राज्य की बात करें तो राष्ट्रपति की जगह यहां कौन हो जाएंगे, राज्यपाल महोदय हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की जगह यहां मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और बाकी मंत्री परिषद तो है ही, 3री अनुसूची है ही, शपथ है ही, केंद्र की जगह राज्य हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 164 में ही 3रे सब क्लॉज में बताया है।
मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेनी होती है, पद कर्तव्य पालन की, गोपनीयता की। ठीक है, ये तीसरी अनुसूची में बताई हुई। कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महोदय की अगर बात करें तो इसी में बताया है 163वें आर्टिकल में कि राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद बनाएगा उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है भैया, तो मुख्यमंत्री महोदय जो है सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को ही सृजित किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, याद रखना। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उनका चुनाव नहीं होता पद के लिए, व्यक्ति का तो चुनाव होता है, वो तो सांसद है। ऐसे ये महोदय भी विधायक है। ठीक है, तो निर्वाचन नहीं होता, मनोनयन नहीं होता, इनका नियुक्ति होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ये हमें पता ही है। कार्यकाल की बात करें तो ऐसा कोई कार्यकाल है नहीं, अनिश्चित कार्यकाल है। जैसे प्रधानमंत्री का भी कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इनका पद रहता है, वहां राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद रहता है। इनके समय की अगर बात करें तो चूंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि लोकसभा या विधानसभा, इनका कार्यकाल जनरली 5 सालों का होता है। तो अगर अच्छा काम करा तो 5 साल के लिए बन सकते हैं, उसके बाद फिर चुनाव होंगे और फिर हो सकता है दोबारा भी बन जाओ, 3 बार बन जाओ, 5 बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल संविधान में ये कोई मनाही नहीं की हुई है इन पदों के लिए कि कितनी बार बन सकते हो। विधानसभा में बहुमत जब तक रहेगा तब तक आप पद पे बने रहोगे। जैसे ही लोगों को आप पे विश्वास कम होता है, अविश्वास हो जाता है ना, अविश्वास, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हट जाते हो, आप भी हटोगे, मंत्रिपरिषद भी हट जाएगी। योग्यताओं की बात हमने करी थी कि यहाँ पे अब वो जरूरी नहीं है कि क्या है, अगर मान लो विधान परिषद का व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री तो बन सकता है, 30 वर्ष की आयु हो जाएगी बस। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, भारत के नागरिक हो, है ना, ये सारी योग्यताएं। कार्य और शक्तियों की बात करें तो क्या कार्य और शक्ति होती है इनकी? तो भैया मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के गठन हेतु राज्यपाल को सलाह देना, ये मुख्यमंत्री का काम है। जैसे मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को देते हैं प्रधानमंत्री महोदय, वैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय देंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच में विभागों का बंटवारा करना, विभागों में चेंज करना, फेरबदल करना, ये किसका काम है? मुख्यमंत्री। इन बैठकों की अध्यक्षता करना, जो भी बैठकें लगेंगी विभागों की या मंत्रालय की, मंत्रिपरिषद की, उनकी अध्यक्षता करेंगे ये बाय डिफॉल्ट, जहां ये रहेंगे ये हेड ही होंगे। ठीक है, मंत्री से अगर मतभेद हो जाता है ऐसी स्थिति में त्याग पत्र भी मांग सकते हो आप मंत्रियों से कि भैया दे दो यार, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम काम ढंग से नहीं कर पा रहा। ठीक है, यदि मंत्री त्याग पत्र नहीं दे तो क्या करेंगे? तो राज्यपाल से बोल देंगे कि भाई साहब हटा दीजिए जरा इनको, ये सुन नहीं रहे हैं, ये खुद अच्छे से नहीं जाना चाहते, बेइज्जती करवाना चाहते हैं, आप हटा दो, कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र पर मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, क्योंकि प्रधान ही गया तो फिर क्या ही बचा, है कि नहीं? सो अगर मुख्यमंत्री महोदय ने त्याग पत्र दे दिया तो उनके द्वारा जो बनाई गई मंत्रिपरिषद है उसकी कोई वैल्यू रही नहीं, तो वो भी अपने आप खत्म हो जाती है, याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या अनुच्छेद हैं मंत्रिपरिषद के? तो 167, ये जो 78 था वहां, यहां 167, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, समय समय पर जो भी सरकार की गतिविधियां हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय को जानकारी देते रहेंगे, अवगत कराएंगे। राज्य में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल महोदय को सलाह देंगे। और अलग अलग होते हैं ना, जैसे राज्य के महाधिवक्ता महोदय, जिन पे हम अभी डिस्कस करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, लोक आयुक्त, और भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पद होते हैं। निर्वाचन आयुक्त है राज्य के, वो महिला आयोग के अध्यक्ष राज्य के, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, है ना जी हाँ। ठीक है, सो ये सारे अभी राज्य के जाति जनजाति, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, बहुत सारे हैं। इन सब बड़े बड़े पदों पे क्या है, सलाह देने का कार्य करेंगे राज्यपाल महोदय को। अब मुख्यमंत्री जो है राज्य विधानमंडल के साथ इनके क्या कैसे व्यवहार है, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, तो सदन के नेता कहलाते हैं ये भैया, ऑब्वियस सी बात है। विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए राज्यपाल महोदय को सलाह देंगे। राज्यपाल को किसी भी समय बोल सकते हैं कि विधानमंडल को भंग कर दो भाई साहब, जैसे प्रधानमंत्री बोल सकते थे लोकसभा को भंग कर दो, ये भी बोल सकते हैं।
सदन के पटल पर सरकारी नीतियां रखने का कार्य ये करेंगे। ठीक है भाई। अन्य शक्तियों की बात करें तो नियोजन बोर्ड जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, अंतरराज्यीय परिषद में प्रतिनिधित्व करेंगे, बहुत सारे राज्यों की इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। क्षेत्रीय परिषद में, रीजनल जो काउंसिल्स हैं उसमें अध्यक्ष के रूप में जब भी भूमिका दी जाए तब कार्य करेंगे। नीति आयोग की शासी परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य सरकार का ये प्रमुख प्रवक्ता के तौर पे कार्य करेंगे। राज्य सरकार में मेन व्यक्ति वही है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि मोदी जी ने बताया ही नहीं, भाषण दिया ही नहीं, या फिर इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करी, तो प्रमुख प्रवक्ता तो यही है, क्योंकि इनके माध्यम से ही सारी चीज। तो ऐसी राज्यों में मुख्यमंत्री महोदय होते हैं प्रमुख प्रवक्ता राज्यों के। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, गठबंधन की अगर सरकार हो गई तो, अभी तो बहुमत की बात कर रहे थे, गठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य में शासन की बागडोर संभालते हैं, यानी मुख्य अध्यक्ष होते हैं, वास्तविक अध्यक्ष यही होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इन पर निर्भर करती हैं। मुख्यमंत्री केंद्र में सत्तारूढ़ दल का ही है मान लो, तो मुख्यमंत्री प्रभावी रूप से कार्य कर पाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो केंद्र में बीजेपी लिख देते हैं अपन, बीजेपी का अभी शासन है कहां पे? केंद्र में। और राज्य में अगर मान लो कांग्रेस वाला कोई व्यक्ति है, कांग्रेस की सरकार है, तो वो ढंग से काम कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? ये तो समस्या की बात है ना, क्योंकि पूरी शक्तियों का उपयोग कर नहीं पाएगा और उसको लगेगा हम बढ़ाएं, और वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने वालों को पहले देखेंगे। आपने अच्छा काम कर लिया तो हमारी सरकार कैसे आएगी राज्यों में? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो भैया ढंग से काम नहीं कर पाते। केंद्र के विपक्षी दल का है तो केंद्र उसे पर्याप्त सहायता नहीं देता, इस कारण से क्या है, उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती। तो भैया ये देखना भी बहुत जरूरी है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार। जनरली अगर सेम कोऑर्डिनेशन बन जाता है तो बहुत अच्छा काम हो जाता है, और नहीं बन पाता है तो समस्या आती रहती है। आपने कई बार सुना होगा कि भैया केजरीवाल महोदय बताते रहते हैं कि यार वो केंद्र सरकार वाले तो काम ही नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। केरल में जैसे कांग्रेस की सरकार है, या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वो हमेशा आप देखोगे तो वो बताएंगे कि भैया केंद्र हमें सहायता ही नहीं कर रहा है, हम कैसे काम करें, क्या है। जैसे पंजाब में आपकी सरकार है ना, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। केंद्रीय दल में जो उनका केंद्रीय दल है, मुख्यमंत्री का प्रभावी स्थान होता है, तभी वह अपने कर्तव्यों का पालन सुदृढ़ता से कर पाता है। अगर वो व्यक्ति की स्थिति गड़बड़ है, भले वो मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे अगर वो दमदार व्यक्तित्व वाले, सुदृढ़ नेतृत्व वाले व्यक्ति नहीं है। क्योंकि डबाडोल होती रहती है स्थिति, बहुत सारे लोग विरोधी हैं आपके, उन्हें तो विरोध करना ही है ना, तो वो चीज हो जाती है। चलिए, गठबंधन की सरकार की स्थिति में राज्य में 1967 के चौथे जो आम चुनाव हुए थे उसकी स्थिति बनना चालू हुई, जिसके कारण मुख्यमंत्री पद जो था पहले ताकतवर था, अब जो कमजोर होना चालू। इसकी विवेचना अलग अलग बिंदुओं से कर सकते हैं। कैसे? गठबंधन सरकार में जो मुख्यमंत्री है वो मंत्री पदों का बंटवारा अपने मन से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सरकार गठबंधन की है, सबसे बात करनी पड़ेगी। अगर उनने गठबंधन से अपना सपोर्ट हटा दिया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ये इस स्थिति में मंत्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार हटा भी नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा डबाडोल माहौल हो जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य नहीं ढंग से कर पाते, और गठबंधन दलों के नेता सीधे राज्यपाल से संपर्क करते रहते हैं। मुख्यमंत्री विकास संबंधी निर्णय भी अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि गठबंधन है ना, तो गठबंधन समिति की परामर्श पे काम करना होता है। गठबंधन सरकार की स्थिति में प्रभावशाली व्यक्ति के स्थान पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति को रख दिया जाता है तो समस्याएं होती, और मैक्सिमम लोग चाहते ही हैं कि अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो वो दूसरा व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति, सुदृढ़ व्यक्ति काम कर लेगा, वो सुनेगा नहीं, तो सामान्य व्यक्ति को रखो जो सुने अपनी। तो ये कई बार हो जाता है गठबंधन सरकार के कारण। गठबंधन सरकार की स्थिति में ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैसे होगा विधानसभा का नेता हो? भाई उसको बहुमत ही नहीं मिला ना, लेकिन हो जाता है, अब क्या ही करें। तो ये सारी की सारी स्थिति है। यहाँ पे हमने मंत्री परिषद को देखा, मंत्री परिषद किसकी? राज्यों की, और उसके हेड को यानी मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने देखा। ठीक है, ये हेड है, प्रधान है। ठीक है,
तो इन दोनों की स्थिति हमने देखी किसमें, राज्यों में। और ये राज्य की बात करें तो हमने देख लिया था भैया, कहां से देख लिया था, 163 में ये पूरी चीजें बताई हुई है ना, 163 164। ठीक, अब 165 पे हम महाधिवक्ता पे डिस्कस करेंगे। महाधिवक्ता जैसे महान्यायवादी 76 में था ना, वैसे ही महाधिवक्ता होते हैं राज्यों में, जो राज्य सरकार के वकील होता है ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा, बहुत बड़ा पार्ट नहीं, छोटा सा पार्ट है, तो अगले वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी सारी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर लगता है कहीं डाउट तो एक बार केंद्र वाला जो 5वें भाग का वीडियो होगा वो प्लेलिस्ट पे पड़ा, उसमें आपको पूरी डिटेल में हमने डिस्कशन की है, उसी से बस राज्यों में रिलेट करना है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट करें, ताकि उसको हम और अच्छे से रिजॉल्व करके आपको समझा पाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.